सो स्टूडेंट्स, अभी आप लोग नीट की तैयारी कर रहे होंगे और आपका एग्ज़ाम 3 मई को है, तो हम उसी के रिलेटेड मैं चाह रहा हूँ कि आपको कुछ सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन शेयर कर रहा हूँ। एंड अब यहाँ पर अभी जो है हम एक वर्क एनर्जी एंड पावर का नीट का PYQ क्वेश्चन ले रहे हैं। एंड नीट का PYQ क्वेश्चन वर्क एनर्जी पावर का देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नीट के एग्ज़ाम में 2016 में आया था। ओके, एंड क्वेश्चन है कि अ पार्टिकल मूव शो दैट इट्स पोजीशन वेक्टर इज गिवन बाय वेक्टर r इक्वल टू cos ओमेगा t x कैप यूनिट वेक्टर x कैप प्लस sin ओमेगा t y कैप वेयर ओमेगा इज अ कांस्टेंट एंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ओके, 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। मेन चीज़ जो गिवन है वो क्या है, पोजीशन वेक्टर गिवन है हमारे पास। ठीक है, और इसमें 4 जो ऑप्शन आपको दिया हुआ है, क्या क्या गिवन है कि जो इसमें से आपको पिक करना है करेक्ट वाला। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो इन 4 में से कोई एक ट्रू है जो हमें फाइंड करना है। पहला दिया हुआ है कि वेलोसिटी इज़ परपेंडिकुलर टू वेक्टर आर, दैट मीन जो पोजीशन वेक्टर आर था उस पर। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है कि जो वेलोसिटी होगा वो यूनिट वेक्टर पोजीशन वेक्टर आर पे परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और एक्सलेशन जो होगा वो डायरेक्टेड टुवर्ड द ओरिजिन। तो पहला ऑप्शन, तो फर्स्ट ऑप्शन को पूरा देख लेते हैं। वेलोसिटी इज़ परपेंडिकुलर टू वेक्टर आर एंड एक्सलेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन। दूसरे में क्या है, फिर से करें, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर आर एंड एक्सलेशन इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, थर्ड है वेलोसिटी एंड एक्सलेशन बोथ आर परपेंडिकुलर टू वेक्टर आर एंड लास्ट है वेलोसिटी एंड एक्सलेशन बोथ आर पैरेलल टू वेक्टर आर। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहले जो गिवन चीज़ है ना, गिवन वेक्टर आर, उससे हम रिजल्ट निकालते हैं। देखिए हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं इस पर अपने मेन सॉल्यूशन पे। तो हमें क्या गिवन था, वेक्टर आर क्या दिया हुआ है, देखिए आर आपको दिया हुआ है cos ओमेगा टी एक्स कैप, ये आपको दिया हुआ था एक्स कैप प्लस साइन ओमेगा टी वाई कैप, ये दिया हुआ है। देखिए पोजीशन वेक्टर आर गिवन है ना हमारे पास, तो इसके हेल्प से हम क्या निकाल लेते हैं, सबसे पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इक्वल टू dr/dt। ठीक है, तो dr/dt डिफाइन करेंगे, तो ये dr/dt फाइन करिए, तो इससे क्या होगा, कॉस का है ना, कंप्लीट का डिफ्रेंसिएशन निकाल लेते हैं। तो हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये पार्ट हो गया। ठीक है, एंड ये हमारे पास एक्स कैप, और इसे साइन का निकालते हैं तो ये कॉस में रहेगा, तो प्लस ओमेगा कॉस ओमेगा टी वाई कैप। ठीक है, इस तरीक़े से हो जाएगा। अब यहाँ से जो नेक्स्ट चीज़ है, हमारा मेन टारगेट क्या है कि हमने वेलोसिटी तो फाइंड कर लिया। ठीक है, और वेलोसिटी के बाद क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन भी फाइंड कर लेते हैं। तो एक्सेलरेशन यदि निकालते हैं तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, dv/dt। ओके, तो दोबारा निकाल लीजिए। तो अब देखिए, तो इसमें यदि आप निकालेंगे तो यहाँ पे फिर से ओमेगा बार, तो ये हो जाएगा फाइनली माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी एक्स कैप, इधर कॉस का फिर से माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी वाई कैप। ठीक है, ये हमने कर लिया वाई कैप। तो अब क्या करना है कि इसमें एक थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया जाए, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन है, और माइनस स्क्वायर कॉमन लेने के बाद जो अंदर में एक्सप्रेशन बच रहा है, आप ध्यान से देखिए, तो कॉस ओमेगा टी एक्स कैप एंड साइन ओमेगा टी वाई कैप। ठीक है, तो ये पार्ट सेम इसके बराबर आ रहा है, देखिए वेक्टर आर के बराबर आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वेक्टर आर। ठीक है, तो यानी हमारे पास ये क्या आ गया, जो रिजल्ट आ गया, ए जो आ गया वो माइनस ओमेगा स्क्वायर, और अंदर में जो भी पार्ट आया था वो ये आ गया था, कॉस ओमेगा टी एक्स कैप प्लस साइन ओमेगा टी वाई कैप। तो जगह उसकी जगह पे हमने क्या प्लेस कर दिया, रिप्लेस कर दिया वेक्टर आर। ठीक है, ये पार्ट हो गया। तो ये रिज़ल्ट मिल गया मुझे, और एक तरह से इससे हमें बहुत बड़ा कंक्लूजन मिल जाएगा। और अब देखिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या था कि जो सिचुएशन दिया हुआ है, उस सिचुएशन से हमें तो ये पता चल रहा है कि जो उसकी जो पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑलरेडी आर जो है, ठीक है, यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं आप। यहाँ पर आपने को जो रिज़ल्ट मिला है हम लोगों को, वो ए मिल गया है माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, तो ऑलरेडी क्या है कि पोजीशन वेक्टर तो ओरिजिन से अवे जा रहा है। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर है ना, एज पोजीशन वेक्टर वो कौन सा है, आर कैप। ये क्या है, पोजीशन वेक्टर आर कैप इज मूविंग
अवे, ये क्या कर रहा है, मूविंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम द ओरिजिन। तो यदि ये आप गौर से देखिए कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पोजीशन वेक्टर जो आ रहा है वो तो ओरिजिन से दूर जा रही है, तो क्या होगा कि यदि ये पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से दूर जा रही है तो एक्सप्रेशन के बारे में देखिए कि ए और आर का क्या रिलेशन आया है, देखिए ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, तो इसका मतलब एक्सलेरेशन जो होगा वो ओरिजिन के टुवर्ड्स जाएगी, ठीक है। तो एक्सलेरेशन इसका जस्ट क्या होगा, एक्सलेरेशन विल बी, है ना, एक्सलेरेशन विल बी टुवर्ड्स ओरिजिन। तो ये चीज़ तो हो गया, एक रिजल्ट हमें मिल गया टुवर्ड्स द ओरिजिन, तो ये रिजल्ट हमने रख लिया, एक्सलेरेशन विल बी टुवर्ड्स द ओरिजिन। अब दूसरा क्या करते हैं कि हमारा वो देखना है कि परपेंडिकुलर वाला केस आर। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास जो आर है और वी है, इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिए। यदि इसका डॉट प्रोडक्ट हमें 0 आ गया तो इसका मतलब दोनों परपेंडिकुलर होगा। क्यों? क्योंकि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आना मतलब थीटा 90 डिग्री होना। क्यों? क्योंकि कॉस 90 ही 0 होता है ना, तो इससे हमारा थीटा फाइंड हो जाएगा। तो पहले निकालते हैं, देखिए तो ये सिंपल हो जाएगा कि आर ऑलरेडी था क्या हमारे पास, आर था कॉस ओमेगा टी, ठीक है, और एक्स कैप, बस ये क्वेश्चन फिनिश्ड हो गया। आर इक्वल की जगह पे था, हमने डाल दिया कॉस ओमेगा टी एक्स कैप प्लस साइन ओमेगा टी वाई कैप, इसे क्लोज कर दीजिए। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। क्या निकाल रहे हैं? डॉट प्रोडक्ट, डॉट लगा दिया, और दूसरा वेक्टर हमारे पास जो है वो डाल दीजिए वी आपने निकाला था, क्या निकाला था हमारा वी था ये माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है, एक्स कैप एंड प्लस ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ओमेगा कॉस ओमेगा टी वाई कैप। ये था, ये तो सिंपल है। इसका डॉट निकालते हैं तो ये रिजल्ट आ रहा है हमारे पास माइनस ओमेगा, ठीक है, माइनस ओमेगा, एंड अब क्या आ जा रहे हैं, माइनस ओमेगा के बाद साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, ठीक है, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। इधर देखिए एक्स कैप और एक्स कैप का तो डॉट निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, तो मैंने लिख दिया सही, फिर प्लस प्लस तो प्लस ही रह गया, और इधर भी देख सकते हैं कि ओमेगा फिर से आ रहा है, तो ओमेगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, तो ये हो गया साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। और वाई कैप एंड वाई कैप दोनों, मतलब जब ऐसा होता है कि हमने ये पढ़ा हुआ है कि यूनिट वेक्टर आई डॉट यूनिट वेक्टर आई इक्वल टू यूनिट वेक्टर जे डॉट यूनिट वेक्टर जे इक्वल टू यूनिट वेक्टर के डॉट यूनिट वेक्टर के, इन सब का रिजल्ट होता है 1 होता है, ठीक है, डॉट में। तो अब आप देखिए एक चीज़ तो मिल रहा है मुझे, तो इसलिए यहाँ पे एक्स कैप डॉट एक्स कैप 1 हो गया था, वाई कैप डॉट वाई कैप 1 हो गया था। अब ये पूरा का पूरा पार्ट कैंसिल हो गया, देखिए माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी प्लस ओमेगा साइन ओमेगा टी कट के 0 आ गया, ठीक है। तो 0 आने का मतलब हुआ कि आर कैप डॉट वेक्टर आर, तो वेक्टर आर डॉट वेक्टर वी का रिजल्ट क्या मिल गया? 0। तो इसका मतलब हमें मिल गया, हम जानते हैं कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट यदि 0 हुआ तो इसका मतलब हमारे पास थीटा क्या हो गया? 90 डिग्री, ठीक है, क्योंकि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हम ऑलरेडी क्या जानते हैं, ये होता है ए बी कॉस थीटा, और ए बी कॉस थीटा यहाँ 0 हो गया, तो इसका मतलब थीटा क्या हो जाएगा? 90। तो बिकॉज कॉस 90 0 होगा, तो देयरफॉर क्या हो गया, जो पोजीशन वेक्टर आ रहा है वो परपेंडिकुलर हो गया वेलोसिटी वेक्टर के, ठीक है। तो एक कंक्लूजन यहाँ मिल गया, हमने दोनों को सर्कल कर दिया। तो ये एक रिजल्ट यहाँ से मिला, एक रिजल्ट यहाँ से मिला, इन दोनों रिजल्ट को कंबाइन कर दीजिए। तो देखिए हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उस ऑप्शन में एक बार जाते हैं, है ना, ऑप्शन टिक कर देते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा क्या है, देख सकते हैं, तो चेक कीजिए। एक तो ये आपको मिल रहा है, पहले नंबर पे अवे फ्रॉम द हमारे पास आया था, ठीक है। पहला रिलेशन क्या था? एक्सेलेरेशन विल बी, हमारे पास जो रिजल्ट आया था एक्सेलेरेशन विल बी टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो देख लेते हैं, देख लीजिए। तो लिखा है वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर आर, एकदम करेक्ट है, एंड एक्सेलेरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसलिए करेक्ट है क्योंकि टुवर्ड्स ओरिजिन, ठीक है। और सबसे पहली बात तो ये कि इसमें एक्सेलेरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन भी मैच कर रहे हैं, और दूसरा वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर आर, ठीक है। आर वेक्टर आर इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर वी, तो वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट।
तो यानी एक सिंपल बात है कि हमने देखा कि वेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ था, डॉट प्रोडक्ट के प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ था, एंड डिफरेंशिएशन से हमने पोजीशन वेक्टर के हेल्प से क्या फाइंड किए थे, पोजीशन वेक्टर के हेल्प से वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ओके, तो हम इस तरह से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मतलब वर्क एनर्जी पावर के, फिर डिफरेंट चैप्टर्स के 11, 12 दोनों के नीट के PYQ के सॉल्व करेंगे और आपको ईजी वे में शेयर करते रहेंगे। तो ऑल द बेस्ट।